हालेलुया। ठीक है, आप सब ऑनलाइन और ऑफलाइन जहां भी जो भी जहां से भी सुन रहे हैं, आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं हम लोग का परमेश्वर का दास रामजी भाई के लिए, जिसने हम लोग को याद दिलाया झाड़ी में पड़े हुए बीज, या याद दिलाया हम लोग को परमेश्वर का वचन में हम लोग को कैसे बढ़ना है। और आज रामजी भाई हम लोग को याद दिला रहे हैं, कल आपको याद दिलाना पड़ेगा ताकि हम लोग एक दूसरा में आगे बढ़ सकें। आमीन। आइए, आज आपके बीच में मैं कोई शीर्षक नहीं, लेकिन एक पुस्तक का अध्ययन करने चाहता हूं। हम लोग के पास समय है। आइए, प्रेरितों के काम एक अध्याय, प्रेरितों के काम एक अध्याय को हम लोग देखें। मिला? हम लोग आज से उसो प्रेरितों के काम अध्ययन में हम लोग जाएंगे लगातार। आज हम लोग एक अध्याय को देखेंगे। मालूम है, सुनिए, प्रेरितों का काम एक नया नियम का इतिहास का पुस्तक है। हालेलुया। पुराना नियम में पहला इतिहास, दूसरा इतिहास आप जानते हैं। पुराना नियम में आप वंशज का बारे में जानते हैं, लेकिन नया नियम में कलीसिया का इतिहास है, प्रेरितों के काम। और ये प्रेरित काम किसने लिखा? डॉक्टर लूक ने, जिसने लूका लिखा है, लूका रचित सुसमाचार, वही व्यक्ति ने प्रेरितों के काम लिखा। ये व्यक्ति वैद्य था, ये व्यक्ति डॉक्टर था। हालेलुया। मालूम है, ये उसका मित्र को लिखता है जिसका नाम थियोफिलुस, उसका मित्र थियोफिलुस को लिखता है लूका का सुसमाचार और ये प्रेरितों के काम दोनों को। और प्रेरित अध्याय 1 में आपको मालूम है, जो लूका रचित सुसमाचार में वर्णित किया हुआ घटना को कई विस्तृत रूप में वर्णन करता है मेरे प्रियो। और वहां यीशु मसीह का कार्य और कलीसिया का विकास और प्रसार के बीच में संक्रमण का वर्णन करता है। इसमें यीशु मसीह का सेवकाई था, उसका प्रचार था और उसका प्रसार भी था, और कलीसिया शुरू हो गया। प्रेरितों का काम यही एक अध्याय में हम लोग यही पाते हैं। आप लिखने वाले लिखें, 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है एक अध्याय में। पहला, मसीह यीशु का पुनरुत्थान होता है, मुर्दों में से जी उठते हैं, और उठने के बाद वो स्वर्ग प्रस्थान करते हैं 40 दिन के बाद। यही प्रेरित का 1 में स्वर्ग प्रस्थान किया हुआ पहला घटना। दूसरा घटना आप पाते हैं, पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा का मुताबिक उन लोगों के बीच में आता है। तीसरा घटना आप पाते हैं, मत्थियास को यहूदा का जगह में चुनते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको जब प्रेरितों के काम आप पढ़ेंगे ना, आपको एक बात याद होता है। देखिए, आइए मेरे साथ पढ़ें प्रेरितों के काम एक अध्याय 1 से पढ़िए 1 से 5 तक जोर से। यहां सुनिएगा। थियोफिलुस, मैंने अपने पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाए न गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। किन्हें? चेलाओं को। और 40 दिन तक और उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बात करता रहा और उनसे मिलकर आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो,
परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि योना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लो पाओगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। बस हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हुए तेरे चरण के नीचे आते हैं। आज के इस समय तेरा वचन प्रभु प्रेरितों के काम 1 अध्याय को हम लोग पढ़ने जा रहा हूं। परमेश्वर पिता, जो वचन तूने हम लोग का आगे रखा है, आज इसका सही रूप में व्याख्या करने में तू मदद कर। पवित्र आत्मा तू हमारा शिक्षक मददगार तू ही है। महिमा तू ले, सारा आदर भक्ति महिमा तुझे देते हैं प्रभु। हम लोग का कलीसिया के लोग और संसार भर में से जहां से भी यूट्यूब के द्वारा सुन रहे हैं, उन लोगों के जीवन में तू अपना कार्य को पूरी कर, यीशु का नाम में, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ आप लिखने वाले लोग लिख सकते हैं। मैंने प्रेरितों का काम, जब आप घर में जाइए पूरा पढ़िएगा 1 अध्याय। मैं 5 पॉइंट दिया हूं। कितना पॉइंट? 5 पॉइंट। पहला, मैं प्रेरितों का काम 1 अध्याय 3 से 5 तक यीशु जीवित हुआ, पहला नंबर है। दूसरा नंबर 8 पद से 10 पद तक वहां आदेश देता है यीशु। तीसरा नंबर 9 पद से 12 पद तक यीशु का स्वर्ग प्रस्थान होता है। और 4 में 13 से लेके 14 तक, या यहां एक साथ समूह प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। और 15 से 26 तक प्रेरितों द्वारा रिक्त किया हुआ जगह जो यहूदा मर गया, उस जगह भर लेते हैं। इतने आपका दिमाग में रखना है। प्रेरितों का काम समाप्त। आपके पास पुस्तक है तो हम पढ़ने चाहता हूं, सुनिएगा। हम फिर पढ़ेंगे 3। उसने, किसने? यीशु मसीह ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। क्या क्या प्रमाण दिखाया? चेले लोग मछली मार रहे थे, यीशु वहां पहुंच गए, चेले डर गए, भूत 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 बोल के, लेकिन यीशु ने उन्हें जलाया हुआ मछली, जो आग में जलाया हुआ मछली खाने दिया। वहां एक प्रूफ, ऐसा कईयों प्रूफ दिखाई दिए। यीशु चेलाओं के साथ समय बिताने लगे, 40 दिन और 40 रात तक वो जिंदा होके घूमे। वहां प्रूफ है, उसने अपने आप को जीवित दिखाया। मेरे प्रियो, वो आप, यीशु आप ही प्रमाण देता है कि मैं जीवित हुआ हूं बोल के। और दूसरी बात मालूम है, 4 पद में उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो। हालेलुया। पुनरुत्थान प्रमाणित हुआ तो मालूम है, लोगों ने छुआ यीशु को। आपका पास समय है तो जाके पढ़िएगा, इसी का 13 अध्याय 10 से 16 तक समय होने के बाद। और अभी पढ़िए लूका 24 39 और 40 मिला, पढ़ें। देखिए, हम यहां बता रहे हैं, यीशु ने अपने आप को जिंदा दिखाया। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही यीशु हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि भूत की या आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होती, जैसे मुझ में देखते हो। हालेलुया। यह कहकर 40 उसने अपने हाथ पांव उनने देखा। किन्ने? चेलाओं को। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्पर्श किया, दृष्टि किया और आहास द्वारा उज्जीवित रहा। मैं यहां आपको क्लियर करने चाहता हूं, प्रेरितों के काम में यह पुष्टि होता है कि यीशु जीवित हुआ था। हालेलुया। जब आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, यीशु जिंदा, यीशु को देखेंगे।
और इससे आगे जब मर गया, यीशु को गाड़ दिया था, लेकिन यहाँ यीशु जिंदा होके अभी आपको लोगों ने स्पर्श कर रहे। मत्ती का पुस्तक, लूका के पुस्तक आपने पढ़े। यदि समय होता तो पहला यूहन्ना इपिस्टल जोन 1:1 में भी वही बोलता। हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप लिखने के लिए हम बोल रहे हैं, लिखना है तो 1:1 में क्या बोलता सुनिएगा। ऐसा बोलता यूहन्ना इपिस्टल जोन 1:1, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हालेलुया, वही यीशु है। यीशु का नाम परमेश्वर का वचन भी है। इसका मतलब क्या है? यीशु जिंदा है। आमेन, हालेलुया। और दूसरी, यीशु ने दूसरा बात कहा, सुनिएगा यहाँ क्या बोलता। क्योंकि 5 पद, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पिता की प्रतिज्ञा को पूरा होगा बोल के प्रभु यहाँ बता रहे। परमेश्वर के राज्य का बात हो रहा है, परमेश्वर का राज्य का बात। यदि आप मत्ती का पुस्तक 3:2 में पढ़ेंगे तो वहां प्रभु यूहन्ना बोलता, बपतिस्मा दाता, परमेश्वर का राज्य आ गया है, निकट आया है, पश्चाताप करो और बपतिस्म ले लो। और दूसरी बात, यदि आपका समय है, वही मत्ती 13 अध्याय पढ़िएगा 10 से 16 तक। अभी सुनिएगा 4 पद में क्या बोलता, पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करता है। 4 पद में जो आप पढ़ चुके हैं। और 5 पद में बोलता बपतिस्मा की भविष्यवाणी होती है। और ये बपतिस्मा जल की बपतिस्मा नहीं, जो ये गड्ढा में आप लोग लिए थे, यही गड्ढा में आप लोग बपतिस्म लिए थे। बपतिस्मा में हम लोग प्रभु के साथ डूब जाते हैं और प्रभु के साथ, प्रभु में शारीरिक रूप में मर जाते हैं और आत्मा में हम लोग जीते हैं। लेकिन ये बात नहीं कर रहे, यहाँ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 10 अध्याय 1 और 2 पद। पहला कोरिन्थियों 10 1 और 2। पहला कोरिन्थियों 10 1 और 2 पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं जानता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादलों के नीचे थे, सब के सब समुद्र के बीच से पार होके गए, सब ने बादल में और समुद्र में हालेलुया बपतिस्मा लिया। आमेन। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रेरितों के काम हम लोग 1 अध्याय पढ़ते हैं ना, हम लोग को यह मालूम चलता है प्रभु में हम लोग मर जाते हैं और शारीरिक रूप में मर जाते हैं और प्रभु में हम लोग जी उठते हैं। अभी मैं नहीं, लेकिन मुझ में कौन जीता? मसीह यीशु जीता है बोल के यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है। पुराना नियम में भी लाल समुद्र अलग हुआ, वहां से गए, रात में क्या बोलता खंबा, दिन में छाया का खंबा, यीशु परमेश्वर का लोग वैसा करके निकले थे। तो उन लोगों का बपतिस्मा हुआ। आप और मुझे भी जल का बपतिस्मा होना जरूरी है। और यहाँ जल के बपतिस्मा के बाद आत्मा के बपतिस्मा का भविष्यवाणी करता है, और जो भविष्यवाणी या प्रतिज्ञा हुआ वो पूरा होता है। आमेन। 8 पद पढ़े, 8 और 10, 8 से 10। 1 अध्याय में हम लोग हैं, प्रेरित 1 अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग। सुनिएगा 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं, ठीक। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया।
देखिए प्रभु यहां बोलता, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, तब मेरा गवाह बनोगे। हालेलुया। यदि मुझे अनुभव ही नहीं तो हम क्या बताएं, मुझे वचन के बारे में मालूम ही नहीं तो हम क्या करें। यदि हम नहीं खाएंगे तो मुझे टीबी लगेगा, नहीं खाएंगे मैं बीमार पड़ूंगा, वही ना होता है। तो यहां वचन बोलता, जब सामर्थ्य तुम पर आएगा तुम गवाह बनोगे, बल्कि आदेश दे रहे। 9 पद सुनिएगा फिर, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब ये आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हालेलुया। अभी तक यीशु मुर्दे में से जी उठे थे, देखते देखते ये आदेश दिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा, सामर्थ्य पाओगे, तब तक यहीं रुकते रहना। तब देखते देखते उठा लिए गए। हालेलुया। तो नीचे आप पढ़ेंगे तो यहां बोलता, जैसे तुम लोग देख रहे हो ना वैसे वो एक दिन आने वाला है। हालेलुया। यही एक डर है मेरे प्रियो, इसी डर में आप और मुझे रहना होगा। प्रभु आएगा बादलों में, उस दिन यदि हम तैयारी नहीं है, अपना चिंता अपना फिक्री में हमें वही समय प्रभु का आगमन होगा तो क्या होगा, हम कहां जाएंगे। विश्वास इतना साल उतना साल का मतलब नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता, प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। हालेलुया। आप 9-10 पढ़िए, कह रहे 11-12 पढ़िए था। और उस 11, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो। ये यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुम देख रहे हो ना ऊपर गया हुआ, आमेन, इसी रीति से वो एक दिन आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मालूम है प्रतिज्ञा प्रभु पूरा करता है। यहां स्वर्गदूत बोलते हैं, बताते हैं कि जैसे तुम लोग ऊपर गया हुआ देख रहे हो वैसे आएगा। इब्रानी का पुस्तक देखें तो इब्रानियों 12 अध्याय 2 पद जोर से पढ़ दें जिसको मिलता है। इब्रानियों 12 का 2, इब्रानियों 12 का 2। यहां क्या लिखा है, मिला। हालेलुया। यहां ऐसा लिखता है, सुने, हम पढ़ रहे हैं। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। यही यीशु जिसको थूके थे लोगों ने, जिसका दाढ़ी नोचे थे, यही यीशु जिसने मुर्दों को भी जिलाया, यही यीशु जिसने 3 मछली और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया, यही यीशु जिसने पानी को दाखरस में परिवर्तन किया, यही यीशु जिसने मुर्दा लाजरस को भी चंगा किया। लेकिन यही यीशु अपने आप को कलवरी के क्रूस में दे दिया। बाइबल कहती, प्रभु यीशु कहते, मैंने चाहा तो स्वर्ग 12 पलटन आके मुझे स्वर्गदूत बचा लेंगे, लेकिन मालूम है क्यों? क्योंकि अभी मुर्दों में से जी उठने के बाद अभी कहां है प्रभु यीशु? वचन कहता परमेश्वर का दाहिने हाथ में। हालेलुया। जिंदा और मुर्दा कर न्याय करने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बार बार कहता हूं, प्रेरितों का काम हम लोग को यह उत्साहित करता, आप और हम लोग शारीरिक रूप में तो मर जाएंगे लेकिन आत्मा में कभी नहीं मरेंगे। हम लोग मर जाएंगे और अदृश्य रूप में हम लोग का शरीर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसलिए मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं। ये लोग आप जब पढ़ेंगे ना 14-15 एक साथ प्रार्थना करने लगते हैं। देखिए 14, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होते प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। मेरा सवाल है, क्यों प्रार्थना करने बैठे? कल तक यीशु थे, यीशु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न आए, सामर्थ्य न पाओगे तब तक न छोड़ना।
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए ये लोग घुटना टेके बैठ गए थे 120 जन। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर का सामर्थ्य पाने के लिए आप और हम प्रार्थना में रहते हैं, या तो मेरा स्वार्थ पूरा होने के लिए मैं चंगे बन जाऊं, मेरा व्यापार बिजनेस अच्छा हो, मेरा पकड़ भर जाए, यही बोल के हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरा जीवन सफलता हो बोल के हम लोग प्रार्थना करने लगेंगे तो हम लोग पक्षपाती बनेंगे, स्वार्थी बनेंगे। जब आप दूसरा का भलाई देखने लगते हैं ना, प्रभु आपको भलाई करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहां ये लोग प्रभु का प्रतिज्ञा के लिए घुटना टेके, प्रभु का प्रतिज्ञा के लिए सब लोग एक मन होकर प्रार्थना करने लगे। और क्या होता देखिए, यहां नीचे यहां हम लोग पाते हैं 15 पद पढ़िए। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति थे के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, क्या बोलने लगा? हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ाने वाले का अगुआ था, पहले से कहा था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही पतरस है, यही पतरस जो एक दासी का आगे जाके मैं यीशु को नहीं पहचानता हूं बोलता। यही पतरस मैं नहीं जानता हूं कौन है यीशु बोलता, लेकिन प्रभु ने बोला हुआ जैसा 3 बार इनकार करते मुर्गी बाग देता, तब ये पतरस पश्चाताप करता। उसे याद होता वो मेरा प्रभु का कहा हुआ वचन सही है। मेरे प्रियो, कई बार आप और हम भी पतरस जैसा बन जाते हैं। कहां जा रहे बहन? घूमने जा रही हूं, लेकिन जाना तो है मंडली, बोल दिया घूमने जा रहा हूं। कहां जा रहे हो भाई? ऐसे मार्केट निकल रहा हूं। इसलिए हमारे हाथ में बाइबल भी नहीं रहता, क्योंकि लोग उन्हें देखेंगे तो फिर क्या होगा। पतरस का जीवन ऐसे ही था, लेकिन मालूम है लास्ट में क्या हुआ? यही पतरस 120 जन के बीच में खड़े रह के बोलता है। मेरे प्रियो, आपको भी प्रभु हम लोग को बीच में से खड़े होने बुला रहे। हालेलुया। आपको बैठ के ताली बजाने, खाली ताली बजाने इनफ नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु चाहता आप भी खड़े होके परमेश्वर का वचन को प्रचार कर सके। हालेलुया। तब यहाँ क्या होता मालूम है? पतरस अगुआ बन के खड़ा होने के बाद 16 और 17 पद में पवित्र शास्त्र का कहा हुआ वचन पूरा हुआ बोल के घोषणा करता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में प्रभु ने कहा हुआ भविष्यवाणी अवश्य पूरा होता। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, प्रभु में देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होता। मालूम है, हम कह रहे थे ना लास्ट टाइम, गलती करने के बाद प्रभु दंड भी दिया। पुराना नियम में पश्चाताप करता है फिर दंड मिल जाता है, लेकिन नया नियम में आप और मैं अनुग्रह के विश्वासी हैं। हालेलुया। अनुग्रह है। आप और मुझे नया नियम में गलती होने के बाद भी पश्चाताप करते तब प्रभु हमें क्षमा करता है। सॉरी। इसीलिए आप 18-19 पद पढ़ें। सुनिए, आमेन। उसने, किसने? यहूदा का नाम है। अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी 100 अंतड़ियां निकल पड़ी। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं यहाँ कुछ बातें आपको बताने चाहता हूं। यहूदा ने खेत पहले खरीद करके नहीं रखा था। आपको वचन
मालूम होने से यहाँ क्या बोलता, उसने खेत तो खरीदा नहीं था। जब उसे एहसास हुआ मैंने दोष रहित यीशु को पकड़ाया गया 30 सिक्का में, 30 दिनार में, और जो पंडित लोग ने उसको दिया था जाके वही मंदिर में 30 दिनार फेंक दिया और कहा मैंने पाप किया। यीशु का कोई गलती नहीं था, उसको पकड़ा दिया, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। तो पंडित लोग क्या कहते हैं, हमें क्या मतलब, हमें तो यीशु का चाहिए था। पढ़िए मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय 27 मत नहीं ना ना 3 पद। हाँ, देखिए जब उसके पकड़ाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरने के पास फेर लाया और कहा मैंने निर्दोष को, सुनिएगा हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। मन में उसको आया और उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान, हमें क्या, तू जान तूने क्या किया है। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार आप और मेरे जीवन में भी यह होता है, गलती हम लोग कर लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। यहूदा ने भी यही किया लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। पतरस ने पश्चाताप किया लेकिन यहूदा ने पश्चाताप किया नहीं, मौका नहीं मिला उसको। और यहां बोलता वचन दूसरा जगह में बोलता जो पैसा उसने फेंक दिया ना मंदिर में, इन लोग ने बोला ये तो लहू का पैसा है, खून का है, यीशु का खून का पैसा है, तब ये घर में मंदिर में रखने लायक नहीं है बोल के वो लोग जाते हैं और एक कुम्हार का जमीन खरीद लेते हैं ये लोग, और वो कुम्हार का जमीन का नाम ये लोग रख लेते हैं कि लहू का खेत। और यही खेत में वो पेड़ था जहां ये फांसी लग के मरा था। तो ये बोलता वचन, यदि आपको मालूम है तो भजन संहिता 41:9 पद आपका समय होने से पढ़ना, लेकिन अभी 5 पद जो आप पढ़ रहे हैं उसमें 5 पद पढ़िए मत्ती का 27 का। जल्दी पढ़िए क्या बोलता है। हाँ, हाँ हम लोग पढ़ लिए हैं। हाँ 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 हाँ, उचित नहीं है। हाँ, सम्मति करके जमीन खरीदा, एक प्रजापति का खेत को खरीद लिया, कुम्हार का खेत को उसने पैसा के द्वारा खरीद लिया। आज तक इतिहास में लहू का खेत कहा जाता। हालेलुया। मालूम है भजन संहिता में वही भविष्यवाणी करता, यहूदा स्वयं ने जमीन नहीं खरीदा लेकिन वो पैसा जिसे पकड़ा गया वो पैसा के द्वारा खरीदा गया और वहीं वो फांसी लग के पेट फूट के सारा चीज होके वो मर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार आप और हम गलती कर लेते लेकिन पछतावा नहीं करेंगे तो यही हालत होता है। कई गवाही को हम लोग जान रहे हैं, कल तो प्रभु को प्रचार करता था आज पगला हो गया, कल तो खूब प्रार्थना करता था आज दिमाग उसका शॉर्ट हो गया। हम लोग नहीं जानते क्या हुआ लेकिन इतना जानते हैं उसने पछतावा नहीं किया। हालेलुया। आइए हम लोग 20 पद को पढ़ें। 1 का 20 प्रेरितों के काम, प्रेरित का 1 अध्याय में हम लोग प्रेरित 1 का 20 यहां बोलता भजन संहिता में ऐसा लिखा है उसका घर उजड़ जाए और उसमें
कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने की गवाह हो। हालेलुया। मुर्द में से जी उठने का गवाह प्रेरितों के द्वारा यहाँ यहूदा का जगह में चिट्ठा होता है। आज भाई बता रहा था, और चिट्ठा होता, और उस चिट्ठा में क्या होता, तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरशवा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, और दूसरा मत्तियास को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तू किसको चुनता है कि वह इस सेवकाई और प्रेरितों का पद ले जिसे यहूदा ने छोड़कर अपना चला गया उस स्थान में। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी मत्तियास के नाम पर निकली, और तो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया, 12 बन गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बात हम आपको कहेंगे, प्रभु ने 12 चेला को, प्रेरित को चुना था। एक तो फांसी लग के मर गया, वो प्रभु यीशु को मालूम था, और चिट्ठा लगा के दूसरों को चुना, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जो गाइडेंस इन लोगों को किया था वही आधार में। लेकिन क्यों चुना? प्रेरित और प्रकाशित वाक्य अंतिम की पुस्तक 21 का 41, प्रकाशित वाक्य 21 का 41, प्रकाशित वाक्य 21 का 41, यहां ऐसा लिखता है। हालेलुया। नहीं 14 पद पढ़ रहे हैं ना, 21 का 14 पद पढ़े तो प्रकाशित वाक्य 21 का 14। सुनिए, नगर की सरपनाह को की 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। हालेलुया। यही चलते चुनना पड़ा। हालेलुया। स्वर्ग में 12 नाम लिख चुका था, मत्तियास का नाम वहां ऑलरेडी था, इसलिए चुनना पड़ा। मेरे प्रियो, आप और मेरे भी अपना अपना घर, अपना अपना कुर्सी में अपना अपना नाम लिखा है। मेरा नाम लिखा जगह पत्रुस नहीं बैठा है, आपका नाम लिखा जगह में पौल नहीं बैठा है, वो खाली है। हालेलुया। क्योंकि यहां बोलता ये 12 प्रेरित हर एक कुल का न्याय करेगा। आमेन। तब इसलिए वहां चुनना पड़ा था। यही प्रेरित 12 सिंहासन पर बैठकर मसीह के इजराइल के राज्य पर शासन करेंगे, जब वह पृथ्वी पर राज्य करने के लिए वापस आएगा। इसीलिए 12 को पूरा करना पड़ा। हम लोग का आशा है जो दिन 1000 साल शैतान को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा, यीशु मसीह का राज्य वापस आएगा, और उस दिन हम लोग प्रभु यीशु का राज्य में होंगे, तो वही समय राज्य करने के लिए 12 जन 12 गोत्र चाहिए था। हालेलुया। हर एक 12 गोत्र कैसे चुना था? पर में इजराइल का 12 गोत्र में से एक एक करके लिया था। इसलिए 12 गोत्र का 12 सिंहासन के ऊपर 12 प्रेरितों को रखा गया है। हालेलुया। हम लोग तो यहाँ 12 नहीं 24 हैं, 24 से भी ज्यादा हैं। मेरे प्रियो, 12 प्रेरितों ने जो काम करते हैं, अभी आने वाला दिन हम लोग रेगुलर जाएंगे प्रेरितों के काम में। आप और मेरे पास भी चुनौतियां हैं मेरे प्रियो। आप यदि पहला कुरिन्थी की पुस्तक 15 अध्याय नहीं पूरा पढ़ना है, घर में जाके 15 अध्याय पूरा का पूरा पढ़ना है। क्या करना है? लेकिन अभी निकालिए थोड़ा सा, 15 अध्याय पूरा चैप्टर पढ़ना है घर में जाके। ये होमवर्क है आप लोगों का ना। अभी 1 2 3 पढ़िए। हे भाइयों, वही सुसमाचार बता रहा हूं, पहले सुना चुका हूं, तुमने अंगीकार भी किया है था, और स्थिर भी हो।
आमेन। यहीं तक रहो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी। मेरे प्रियो, मसीह का पुनरुत्थान का बारे में 15 अध्याय बताता है, आप घर में जाके जरूर पढ़िएगा। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रियो, आज ये प्रेरितों का 1 अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको भी प्रभु ने एक प्रार्थना योद्धा बनने के लिए चुना है। आप अकेले बच के कोई फायदा नहीं। हमारा अपना परिवार, अपना रिलेटिव और हम लोग का आसपास के लोगों के लिए हम लोग को दुआ करना होगा। 120 जन घुटना टेक के प्रार्थना किए तब तक, जब तक पवित्र आत्मा सामर्थ्य न पाए। इसलिए आप और मेरे साथ जो वचन है मेरे प्रिय, वचन को खाएं, वचन को पढ़ें। जब मुझे ज्ञान होगा तभी ना हम बता पाएंगे। इसीलिए आज मैं चुनौती आपको यही बोलते हुए इनकरेज करने चाहता हूं, आने वाला दिन मेरे प्रियो प्रेरितों का जैसा ही आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने वाला है। हालेलुया। क्या आप राजी हैं? उसमें विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिलेगा ना, आपको हरेक प्रकार का संसारिक घबराहट, हरेक प्रकार डर की आत्मा प्रभु दूर करेगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं आज के इस समय मेरे प्रियो।